नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य मीना। और मैं लक्ष्य बुट्टन। हम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, आपने हर्षद मेहता का नाम तो काफी बार सुना होगा। हर्षद मेहता ने 1992 में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम किया था। इसीलिए उन्हें द बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था। पर दोस्तों, क्या आपने केतन पारिक का नाम सुना है? केतन पारिक ने 2001 में स्टॉक मार्केट का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम किया था। हर्षद मेहता और केतन पारिक काफी अच्छे दोस्त थे। हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पर केतन पारिक हर्षद मेहता की कंपनी ग्रो मोर में उनके साथ काम किया करते थे। इस वीडियो में हम आसान भाषा में आपको यह समझाएंगे कि कैसे हर्षद मेहता के अपनाए हुए तरीकों पर चलकर केतन पारिक ने स्टॉक मार्केट के दूसरे सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। केतन पारिक का जन्म 1962 में मुंबई शहर में हुआ था। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की और 1980 तक नरबरम हरकचंद सिक्योरिटीज में काम किया। 1990 में उनकी मुलाकात हर्षद मेहता से हुई और उन्होंने हर्षद मेहता की कंपनी ग्रो मोर को ज्वाइन कर लिया। माना जाता है कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम में भी केतन पारिक का हाथ था। केतन पारिक के स्टॉक मार्केट में कई नाम थे। जैसे हर्षद मेहता को द बिग बुल के नाम से जाना जाता था, केतन पारिक को लोग द पेंटाफर बुल के नाम से भी जानते थे। केतन पारिक के स्कैम को समझने से पहले हमें दो वो चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। एक है हर्षद मेहता स्कैम और दूसरा है डॉट कॉम बबल। आइए पहले देखते हैं कि हर्षद मेहता ने अपने स्कैम को वो कैसे अंजाम दिया था। हर्षद मेहता ने बैंक्स और कंपनीज और अदर इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था। अब उन्होंने बैंक से लोन कैसे लिया? उन्होंने बैंक को फेक बैंक रिसीट्स दी और उनसे बहुत सारा पैसा ले लिया। उन्होंने ये पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर कर काफ़ी कंपनीज का शेयर बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया था और फिर उन्होंने इन ऊंचे शेयर्स के दाम को बेचकर बैंक्स और कंपनीज को उनका पैसा वापस दे दिया था। उनके लिए समस्या तब आई जब बैंक्स को रियलाइज हुआ कि उनके पास फेक बैंक रिसिट्स हैं। हर्षद मेहता ने कुल 4,000 वो करोड़ का स्कैम किया था और फिर 1992 में उनको जेल हो गई थी। ये था हर्षद मेहता स्कैम के बारे में। आइए अब देखते हैं डॉट कॉम बूम के बारे में। डॉट कॉम बूम या फिर डॉट कॉम बबल 1995 से लेके 2000 तक रहा था। इस समय के दौरान काफ़ी आईटी एंड टेक्नोलॉजीज कंपनीज वो जैसे कि Amazon.com, वर्ल्डकॉम और नॉर्थ पॉइंट कम्युनिकेशन के शेयर के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। वो कई लोगों ने अपनी जॉब छोड़कर इस फाइनेंशियल मार्केट के बूम में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि कई कंपनीज के दाम 2000% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। पर साल 2000 में यह बबल बर्स्ट हो गया और कई आईटी एंड टेक्नोलॉजीज कंपनीज बैंकरप्ट हो गई और बहुत सी कंपनीज वो जैसे कि Amazon.com और Qualcomm को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा था। ये था डॉट कॉम बूम के बारे में। अब आपको हर्षद मेहता स्कैम और डॉट कॉम बूम दोनों के बारे में पता है, तो आइए देखते हैं कि केतन पारिक ने कैसे अपने स्कैम को अंजाम दिया था। केतन पारिक हर्षद मेहता से इंस्पायर होकर शेयर्स के दाम को बढ़ाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई कंपनीज जैसे विजुअल सॉफ्ट के शेयर्स के दाम को 625 से लेकर 8448 तक और सोनाटा सॉफ्टवेयर्स के शेयर्स के दाम को 90 से लेकर 2150 तक पहुंचा दिया था। पर सोचने की बात यह है कि उनके पास इतने पैसे आए कहां से? हर्षद मेहता की तरह केतन पारिक बैंक को पीओ यानी पे ऑर्डर्स को कोलेटरल देकर उनसे पैसे ले लिया करते थे। उन लोन के पैसों से वो शेयर मार्केट में शेयर के दामों को बढ़ा दिया करते थे। केतन पारिक का शेयर मार्केट में इतना नाम था कि कई कंपनीज के प्रमोटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पास आकर अपनी कंपनीज के शेयर के दाम को बढ़वाते थे पैसे देकर।
केतन पारेख के जो सबसे पसंदीदा स्टॉक्स थे उनको लोग K10 स्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। K10 स्टॉक्स में 10 कंपनीज आती हैं। पेंटा मीडिया ग्राफिक्स, HFCL, GTL, सिल्वरलाइन टेक्नोलॉजीज, रेनबैक्सी, जी टेलीफिल्म्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, DSQ सॉफ्टवेयर, एफटेक इन्फ्योसिस और SSI। केतन पारेख ने इन कंपनीज के शेयर्स के दाम को काफी बढ़ा दिया था। सभी लोग इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। केतन पारेख ने जो भी पैसा बैंक से लिया था वो सब आम आदमी की मेहनत की कमाई थी, जिससे उन्होंने स्टॉक मार्केट्स के दाम को बढ़ा दिया था। अब देखते हैं कि कैसे केतन पारेख के स्कैम का पर्दाफाश हुआ। 1 मार्च 2001 को गवर्नमेंट ने यूनियन बजट अनाउंस किया था। बजट के अच्छे होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट 176 बेसिस पॉइंट से क्रैश कर गई थी। इसके पीछे का कारण है रूमर्स। बजट से पहले ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि केतन पारेख ने फ्रॉड किया है। इसी डर के कारण बहुत से लोगों ने अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया था। इतनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण स्टॉक मार्केट गिरती ही जा रही थी। बैंक ऑफ इंडिया ने भी केतन पारेख पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि केतन पारेख ने बैंक के साथ 137 करोड़ का घोटाला किया है। उस टाइम की सरकार को शक हुआ और उन्होंने इसके खिलाफ एक इंक्वायरी बिठा दी। उसी दौरान बियर कार्टेल ने भी केतन पारेख के K10 स्टॉक्स को शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि उनके दाम गिरते ही गए। शॉर्ट का मतलब होता है जब आपके पास किसी कंपनी के शेयर नहीं है पर उसके बावजूद आप उस कंपनी के शेयर को बेच देते हैं और एक्सपायरी से पहले आप उस कंपनी के शेयर को वापस से खरीद लेते हैं, ताकि आप उसको ऊंचे दाम पे बेच पाएँ और नीचे दाम पे उनको आप खरीद पाएँ। उसके बाद RBI की एंट्री हुई और उस समय से केतन पारेख के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके थे। सबसे पहले तो RBI ने बैंक ऑफ इंडिया को दिए गए PO यानी कि पे ऑर्डर्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे कि केतन पारेख को लोन चुकाने में काफ़ी दिक्कत आ गई। इसके बाद RBI ने केतन पारेख के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। डर के कारण वो केतन पारेख ने अपने K10 स्टॉक्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। इतनी सप्लाई ज़्यादा होने के कारण स्टॉक मार्केट में फिर से क्रैश आ गया। इसी दौरान बहुत से लोगों और कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी पैसे डूब गए थे। गवर्नमेंट ने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि केतन पारेख सर्कुलर ट्रेडिंग में भी इन्वॉल्व थे। सर्कुलर ट्रेडिंग का मतलब होता है जब किसी ब्रोकर को पहले से ही पता हो कि इतने शेयर्स इतने प्राइस पर कोई खरीदने वाला है तो वो उसका ऑर्डर पहले से ही बेचने में डाल देता है। RBI के साथ साथ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इन्वेस्टिगेशन की और पता लगाया कि बैंक के पैसों से ही केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट के प्राइस को ऊपर कर दिया था। केतन पारेख को 53 डेज के लिए कस्टडी में भेजा गया और मार्च 2001 में एक और घटना घटी। अहमदाबाद बेस्ड माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें केतन पारेख ने हेविली इन्वेस्ट किया था, उसका भी पर्दाफाश हुआ। पता चला कि यह कंपनी भी स्कैम में शामिल थी। बैंक कुछ ही दिनों में बैंकरप्ट हो गया और सभी डिपॉजिटर्स के पैसे डूब गए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी पता लगाया कि केतन पारेख ही बढ़ते स्टॉक मार्केट के प्राइस के कारण थे। केतन पारेख को CBI ने अरेस्ट कर लिया और 2017 तक ट्रेडिंग करने से मना कर दिया, पर इसके बावजूद भी उनके K10 स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। सो फाइनली 2009 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को पता चला कि केतन पारेख को मना करने के बावजूद भी वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियली वीक हो गया। सो फाइनली केतन पारेख को 2014 में कड़ी सजा के तहत जेल भेज दिया गया। केतन पारेख के स्कैम की वजह से कई लोगों को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ा था।
पर इस स्कैम की वजह से आज का स्टॉक मार्केट काफ़ी सेफ हो चुका है। स्कैम के बाद सेबी ने स्टॉक मार्केट में बहुत से चेंजेस किए थे। मिसाल के तौर पे ट्रेडिंग साइकिल को एक हफ्ते से कम करके एक दिन कर दिया गया था। स्टॉक मार्केट में से ब्याज बदला को हटा दिया गया था। डेरिवेटिव्स मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग को लागू कर दिया गया था। स्टॉक मार्केट के ऊपर से ब्रोकर्स का राज बिल्कुल हटा दिया गया था। इससे पहले ब्रोकर्स जिस मर्जी शेयर का दाम ऊपर नीचे कर सकते थे, पर अब सब चेंज हो गया था। आज की बात करें तो केतन परक बहुत ही सीधी सादी लाइफ जी रहे हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया का 137 करोड़ का लोन चुका दिया था और अब ट्रेडिंग से काफ़ी दूर है। ये था केतन परक और उनके स्कैम के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद।